क्या चल रहा है आजकल, कुछ बताइए अपने बारे में। तन्ने कोई और नहीं पाया। बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ। Hey friends, this is Gaurav Saini. Welcome to my YouTube channel Bollyfoodie. Hey friends, this is Gaurav Saini. Welcome to my YouTube channel Bollyfoodie. चाह मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। आज मैं आ गया हूँ ली मेरिडियन होटल दिल्ली टू कवर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द मूवी जिद्दी जट, और इनका ट्रेलर लॉन्च भी होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, कवर करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और हाइलाइट्स देखते हैं। मनोज तिवारी एज अ स्पेशल गेस्ट आज आने वाले हैं, उनको भी कवर करेंगे। सी यू। आखिरी कुछ मिनट का इंतजार और एंड देन वी गोना हैव द अमेजिंग स्टार कास्ट विद अस। थैंक यू। having the patience for us and आज हम यहाँ आए हैं हमारी मूवी के लिए and we are very excited to talk about it. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। फाइनली द स्टार कास्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। सब तो पहला सर सत श्री अकाल एंड आई वांट टू आस्क यू कि ये जो हरियाणवी जाट स्लैंग है ये आपके लिए कुछ ज्यादा लकी नहीं है, क्योंकि हमें याद है जब आपने हीरोपंती करी थी तो आप रज्जो फौजू की तरह बिल्कुल धमाल मचा रहे थे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हीरोपंती तो सब जानते हैं, तो सुपर हिट अच्छी फिल्म है, काफी अवार्ड उठाए थे मैंने उसमें। रज्जो फौजी कैरेक्टर था मेन नेगेटिव टाइगर के सामने एंड बहुत फैन फॉलोइंग, बहुत प्यार मिला लोगों से। फिल्म भी अच्छी चली, आप सब लोगों ने बहुत, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था। सो यस, जाट, अब जैसे उसमें था अपने कालबेरा पट्टे में भूल दूंगा, दैट वाज माय मेन स्लैंग जो बहुत चला। इसमें ऐसे बहुत पंचेस वाले डायलॉग्स हैं और उसमें सेम लुक आई एम कैरिंग जो जिद्दी उसमें था हीरोपंती में। एंड मेरे ऑपोजिट एक और कड़ी है, वो है हमारे डायरेक्टर सिमरन सर। सो सिमरनजीत जी बेसिकली हम वहाँ पे मिले थे एंड आफ्टर दैट दे वर लाइक कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, वी शुड क्रिएट समथिंग ऑल्सो, वी शुड बी मोर इनटू मूवीज एंड देन वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग एंड देन एक दिन विक्रम का फोन आया, राजा वाज लाइक कि कम लेट्स डिस्कस समथिंग और here we are with the Zitti Jat, a very controversial but yet a very impactful ये एक ऐसी चीज़ है जो पंजाब में होती है बट बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते और बहुत छुपते हैं अबाउट सैंड माफिया एंड इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हमने मूवी बनाई है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वंडरफुल। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि दिस इज फर्स्ट एवर मूवी बीइंग मेड ऑन इलीगल सैंड माइनिंग। राजा सर, ये एकदम इनोवेशन आया कहाँ से? ये तो डायरेक्टर फिल्म के सिमरनजीत सिंह जी, आइए सर, कहाँ है, आइए प्लीज। ये हमारे डायरेक्टर है सिमरनजीत। तालियां बजा दीजिए हमारे डायरेक्टर सिमरनजीत सिंह सर के लिए। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। हमने फिल्म की थी पहले 25 के लिए, पंजाबी में की थी वो और बहुत चली थी, अच्छे हमने उसमें बहुत अवार्ड सब मिला था, उससे मैं प्रोड्यूसर भी बना था उस फिल्म से। एंड फिर इन्होंने ये थॉट लेकर आए, सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा स्टेट में ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा चलता है, पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा इलीगल सैंड माइनिंग। तो उसमें थॉट मुझे अच्छा लगा, मैं ये अब जैसे पुष्पा बन सकती है सैंडलवुड माफिया, KGF है गोल्ड माइनिंग पे, व्हाई नॉट जो रियल ये हो रहा है सैंड माइनिंग का, वो भी एक रियल स्टोरी है, कंटेंट रियल है, हमने इसको एक फिक्शन वे में प्रेजेंट किया है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी मासी। आप अभी देखोगे ट्रेलर, एक्शन पैक बनाया है, रिवेंज स्टोरी है, बहुत कुछ है, मसाला है पूरा। सो यस, दैट्स एसोसिएशन, तो आइडिया इनका ही था और मुझे अच्छा लगा, हमने चलो बनाते हैं। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आई नो आपकी मूवी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो हमेशा यादगार बन के रह गए, बट कौन सा एक स्पेशल मोमेंट है जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले? सबसे पहले सबको नमस्कार मेरी तरफ से और थैंक यू आप यहाँ हमारे लिए आए। और ये पंजाब का मुद्दा नहीं है, सारे हिंदुस्तान का मुद्दा है, तो थोड़ी हिम्मत की है, ऐसा मुद्दा उठाया और फिल्म बनाई है। हम लोग ऐसे मुद्दों पे सरकार बदल लेते हैं, हम फिर फिल्म बना ही सकते हैं मुझे लगता है। तो हमने साहस किया और फिल्म बनाई है, तो आपको पसंद आएगा। ट्रेलर देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या है।
और इसका एक मुझे आज भी याद है कि जो एक साइट थी यहाँ पे हमारे जैसे लोग फिल्म वाले तो कभी जा नहीं सकते थे, आम बंदा भी उस साइट पे नहीं जा सकता था, शूट तो बहुत दूर की बात थी। तो हमने वो साइट पे जाके 11-12 दिन शूट किया है। वो कैसे तिगड़म लगाई इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स हमने शूट किया था उस जगह पे जहाँ बैन था प्रॉपरली, हमारे जैसा कोई मीडिया वाला बंदा नहीं जाता था, वहाँ पे जाके हमने इस फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया है। वो एक बड़ा वो था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो हमने वैसे शूट किया है पूरे रिस्क में। तो अब बाकी आप ट्रेलर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आई एम सो क्यूरियस, एक बार ट्रेलर देख रहे हैं हमारी स्टार कास्ट के साथ, थोड़ी तो तालियां बजा दीजिए। लेट्स कांग्रेचुलेट आवर अमेजिंग स्टार कास्ट। You guys, you have to see, I think Manoj Tiwari ji has come. Give me 1 minute, I'll just organize it. Sir, keep the We are very delighted to have our guest of honor श्री मनोज तिवारी जी, और वो इस स्पेशल मोमेंट पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो तालियां बजा दीजिए एवरीबॉडी, कम ऑन। एक बार ट्रेलर का एक साथ ही करते हैं, मनोज जी आ जाए, आई थिंक बेटर है ना, फिर 2-3 बार उसमें थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। सारा आप बताओ आपका इनके साथ बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा, सर के साथ और सर? सो मेरे को पता है कि सब लोगों ने सारा सेक्टर चंडीगढ़ के बारे में सुना होगा, राइट? तो हमारा वो एक प्रोमिनेंट सेक्टर है, वहाँ पे शॉपिंग होती है एंड ऑल दैट, बट हमारा एक बहुत ही मेजर फाइटिंग सीक्वेंस था जो मेरा नहीं, ऑब्वियसली हीरो, दोनों हीरो का, तो उसमें दे वर फाइटिंग, और वहाँ पे शूट करना इस अपने आप में। आई थिंक इस मूवी का जो मेरे को सबसे क्रेजी चीज़ ये लगी है, आई थिंक ओनली राजा कैन पुल दिस ऑफ, कि he can get any location, he can shoot at any location. So 17 में हम शूट कर रहे थे and it was all night shoot, और फिर भी I remember like it was very chaotic, और हम लोग वो बहुत beautifully जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे और जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे उन्होंने इतना अमेजिंग किया है। जैसे कि आप साउथ की मूवीज देखते हैं, जिस जो एक्शन हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम वो मतलब मुझे लगा है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर वॉचिंग समथिंग लाइक KGF और समथिंग लाइक दैट। सो आई बिलीव द एक्शन इसका वो है मेन, लाइक यू नो थम्स अप इज द एक्शन। सो मुझे तो वही याद है, और हम दोनों हम हीरोइन ऐसे थे, अरे अभी लगी, अभी फायर आ रहा है, अभी हो रहा है। सो दैट वाज सो इट वाज टू मच एक्शन फॉर द गर्ल्स, बट वी लव्ड इट। वंडरफुल। So before we open the house to the media, we are waiting for our guest of honor, और इससे पहले हम अपनी मीडिया की तरफ ओपन करें ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। सर, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, अगर मैं आपको कहूँ कि क्या थॉट था कि आपने सोचा कि हाँ ये मूवी बनानी ही है, तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? इंस्पिरेशन एज इन कि बनानी ही है। सो अगर मेरा ग्राफ एज ए फिल्म एक्टर आप देखो, 80% मैंने एक्शन फिल्में की है। रेबल की है प्रभास के साथ, रणा विक्रमार्का, आपने तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, वो भी एक्शन फिल्में की है। सो मेरा जॉनर अपने आप को वैसे थोड़ा ढाल रखा है। मैं ट्रेन बॉक्सर भी हूँ, प्रॉपर प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ न्यूजीलैंड से। सो दैट्स वाई शुरू से रहा है, रश वैसा रहा है, तो मुझे मजा आता है। तो अब सैंड माइनिंग मुद्दा, एक मुद्दा बड़ा यूनिक था, इलीगल सैंड माइनिंग यूनिक मुद्दा है, कैसे होता है मैं भी जानना चाहता था। तो कहानी जब बैठते थे तो मैं बोलता उसमें एक्शन कहाँ आएगा, एक्शन किधर आएगा, बिकॉज तो इसमें बहुत स्कोप है, एक्शन का स्कोप बहुत है। लेट्स डू इट बिकॉज किक मिलती है, जस्ट लाइक दैट। एंड एक्शन क्या है, मास, हमारी हिंदुस्तान की इंडियन ऑडियंस जो मास ऑडियंस है, दे लव एक्शन मूवीज, दे जस्ट लव इट। या फिर अच्छी हार्डकोर कॉमेडी फिल्म, दे लाइक इट। तो दैट वाज द थिंग, दैट वाज इंस्पिरेशनल थिंग, द एक्शन पार्ट। एंड सर, टाइटल पूरा पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट करता है, पूरे थीम के साथ रेजोनेट करता है। एक बार टाइटल के लिए अगर आप एग्री है तो तालियां बजा दीजिए। व्हाट अ अमेजिंग टाइटल दे गॉट। Yeah, can I have that song, Talli Talli? Just a minute and service coming, then we go for the trailer. Congratulations, thank you so much, sir, for being with us. A small token of felicitation. जोरदार तालियां हो जाए everybody. A very warm welcome, sir. Thank you for being with us, sir. Thank you, sir. Thank you कि आप अपने busy schedule से यहाँ पर आए. We are going to see the trailer.
एक बार तालियां बजा दीजिए एवरीवन, कम ऑन, जोरदार तालियां। आर वी रेडी फॉर द ट्रेलर? अभी मनोज जी जैसे बोलेंगे ट्रेलर से देखते हैं फिर नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रेलर अच्छा ही होगा। जब पोस्टर अच्छा है, बनाने वाले अच्छे हैं और इतने अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी है, खासतौर से मीडिया तो इस टॉपिक के आसपास घूमती ही रहती है। हर स्टेट का एक प्रॉब्लम है खनन, और ये सैंड माफिया पे फिल्म है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं राजा विक्रम को बहुत दिन से जानता हूँ, बाकी मैंने इसका ट्रेलर भी देखा है, और ये देखो मैं अकेले नहीं आया, सपना चौधरी जी भी साथ हैं। तो ये अपने आप में ये देश की एक अलग सनसनी है, कमाल है ये। अपने से अपना मुकाम खड़ा करने वाले लोगों में इनका नाम शुमार होगा। तो सपना जी आपका भी धन्यवाद। हम लोग अभी एक जगह कुछ देश हित का कार्य कर रहे थे, और फिर हम लोग समाज हित में आ गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, चूँकि फिल्म से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जब ये फिल्म देख रहा था, इसको क्या बोल रहे थे, ट्रेलर देख रहा था, तो मुझे लगा इस पे खर्चा बहुत हुआ है। तो जब बहुत होगा खर्चा तो हम निकालेंगे पर्चा। बट मुझे लगता है कि फिल्म बहुत संजीदगी से बनाई गई है, और मैं अपनी तरफ से गुड विशेष करता हूँ। ये फिल्म आपकी इतनी हिट हो कि आप और भी कम से कम 20 फिल्में प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करवाएं लोगों से, और आप अच्छी अच्छी एक्टिंग करके दें, ये हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनोज जी प्लीज। इन्होंने बहुत एक अहम मुद्दे वाले आंदोलन से निकल कर आया है, और मैं इनको पीछे पड़ गया था आपको आने के। मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये भी आपका भी मुद्दा ही है। एंड सर, थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बड़े भाई की तरह ही हमेशा खड़े रहे हो, और भगवान आपको ऐसी शक्ति प्रदान हमेशा करे। एंड आपको भी सपना जी, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स वॉच द ट्रेलर। All right, let's go for the trailer. एक बार तालियां बजा दीजिए। Here we go. 5, 4, 3. सरप्राइज गेस्ट एंट्री दिया हमें, और हम बहुत शौक थे आपको देखे एकदम। तो कैसी है आप, क्या चल रहा है आजकल, कुछ बताइए अपने बारे में। तन्ने कोई और नहीं पाया। बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ आप लोगों की तरह, और आई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे नए लोग मिल गए, कुछ पुराने साथी भी मिले। सर का शुक्रिया कहूँगी मैं, सर अपने साथ ले आए, और आप लोगों को देख के और खुश हो गई मैं। बहुत टाइम बाद देखा आप लोगों को, तो मैं अच्छी हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने ये पूछा कि आप कैसी हो, तो थैंक यू, धन्यवाद। नहीं हूँ तो और अच्छा लगा नाम पढ़ के, जिद्दी जाट, तो कमाल है। जिद्दी जाटनी भी बनाइएगा, हम हमारे जाटों से ज्यादा हम जाटनियाँ जिद्दी होती हैं। फीमेल माफिया भी बना। यस। आज खाना माइक आपके पास आ जाएगा। सारा जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। हाँ जी। तो किस तरह का किरदार है इस बार, और कुछ एक्शन सीन में इस बार आपको हम देखने वाले हैं थोड़ा बहुत, या किस तरीके का? मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मुझे जितने मर्जी एक्शन दे दो, बट अब सर ने मुझे एक्शन नहीं दिया इस बार। आपकी बात मुझे इतना संजीदा, सुशील, और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है वो आप लोगों से इंस्पायर्ड है। मैं पत्रकार हूँ इसमें,
सो मेरे लिए तो देखो बोलने में ठीक है कि मैं बोल लूँगी, आप देखो मोल तोड़ के बोलना तो मेरे से भी नहीं होता तो फिर मैं जब सोच रही थी मैंने कहा सर दे तो रहे हो, डायलॉग प्रॉपर दे देना। मैं कहा बाद में कहीं गदर छोरी ज़्यादा भूल गई बट यार इसमें थोड़ा सा मेरा संजीदा सा स्वीट सा कैरेक्टर है और थोड़ा सीरियस भी है, वो भी मेरा ऑपोजिट ही है जो मैं हूँ नहीं तो। बट हाँ मज़ा आया करने में, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उनको माइक दीजिए प्लीज। सर एक तो जैसे डायरेक्टर सर ने कहा कि 10-11 दिन जो मूवी शूट हुई जहाँ पे सोच नहीं सकते थे, चलिए वो तो कैमरे के पीछे हैं, आप कैमरे के आगे जहन में वो बातें चल रही थी, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि मनोज तिवारी सर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आगे और मूवीज बनाइए, तो क्या मनोज तिवारी सर एज एन एक्टर या म्यूजिक में आने वाला है कुछ साथ में? बाकी अभी भी जवान पड़े हैं, ये अनिल कपूर है यहाँ का सो एक फिल्म तो हमने कोई 40-45 दिन में शूट की है, ये एक पोर्शन है 11 दिन का जो हार्डकोर रियल खदान में शूट किया हमने, परमिशन लेकर कई चीज़ों से, पुलिस परमिशन भी चाहिए थी, स्टेट एमएलए परमिशन पंजाब में, बहुत कुछ लगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग है, फायरिंग बहुत थी, चाहे फिल्मी है पर आवाज़ें तो थी उस तरह की, उस वजह से एक वो चलता था। अच्छा मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हूँ मेरी कंपनी रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स, तो मुझे ये होता था कि नुकसान ना हो, काम हो जाए प्यार से और जल्दी हो जाए, प्रोड्यूसर को वो डर होता है। फ्रंट ऑफ कैमरा में अपने मूड में था, आपने देख ही रहा है किस तरह का हार्डवर्क तो बहुत किया है, दिन रात किया है। हमारे एक्शन डायरेक्टर गणेश जी साउथ के वेरी वेरी फेमस एंड नोन एक्शन डायरेक्टर है तमिलनाडु से, उन्होंने मेरी दूसरी पिक्चर उनके साथ ये इवन, और सिमरनजीत के साथ भी मेरी ये दूसरी फिल्म, पहली फिल्म बहुत हिट हुई थी हमारी, पंजाबी फिल्म थी 25 के लिए, बहुत चली थी, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्शन हीरो का पंजाब में। सो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है वो मनोज जी ही आंसर है, मैं बोलने को बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता है अभी उड़ती उड़ती पहुँच रही है, पर यही बोले। नहीं सर, क्या है कि मैं वो दर्द जानता हूँ जो प्रोड्यूसर उठाता है, मैं वो संघर्ष जानता हूँ जो फिल्म को पूरा करने के लिए डायरेक्टर उठाता है। एक्टर्स की जो प्यास होती है उसको कैसे पूरा करना, और फिर पूरे उद्योग वो चलने से कितने लोगों का रोजगार है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जिंदगी में चौथी जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप सोचो, मैं 100 फिल्में लीड रोल करके और फिर मैंने छोड़ दी, फिल्म नहीं, अब मैं मेकअप भी नहीं लगाता। आप सोचो कि वो 100 फिल्मों की इतिहास जब आपको पता चलेगा, रीजन से हम रीजनल फिल्म बना करके और दुनिया के हर कोने में थोड़ा बड़ा तो जाने जाते हैं। अब सोचते हैं कि जो फिल्म बनाए वो सफल हो, क्योंकि ये फिल्म सफल होगी तो केवल प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर नहीं सफल होगा, पूरा फिल्म इंडस्ट्री सफल होगा, इसलिए वही रहेगा। तो अभी तो मन ऐसा, मैं और फिल्म कर रहा हूँ ना, आपको पता ही आजकल हमारी दूसरी फिल्म है, सफलता के 11 साल में रिलीज हुई, तो उसके बाद की बातें होंगी, मगर ये भी नहीं पता कि किसी मोड़ पे अचानक मुझे लगे कि नहीं अब करना चाहिए, तो ऐसा कोई दरवाजा बंद भी नहीं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन विक्रम जी से है। सर आप काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, अब आप थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं, तो ये विलन के तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ अलग से पहली लुक अब परमानेंट हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं ना पहले बहुत नींद था, अगर मेरी पहले की फिल्में देखो 8-9 साल पहले मैं हीरोपंती से बिग होना शुरू हुआ था। जब मुझे वो फिल्म मिली थी ना, तो सर ने कहा था कि जैकी का बेटा लॉन्च कर रहे हैं साबिर सर ने, तो एक चार्ट चाहिए सामने, तो तुरंत ये जब शुरू हो जाए, वो जिम हमेशा करता था, मैं 3 जिम करता था, वो ऐसा हैवीनेस हुआ, एज अ बॉय टू मैन जो ग्रोथ होता है, तो मैन स्ट्रक्चर में आ गया, तो बिग हो गया है। आई हैव गेन वेट, यस किया है, पर मस्कुलरिटी में ज़्यादा किया है, ब्रॉडनेस में ज़्यादा किया है जी। तो फिर वो वही वैसे, इसलिए फिल्म भी जैसी चुन रहा हूँ, रेप माफिया, ये माफिया, वही सब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सपना जी से, अपना बहुत टाइम हो गया जी, तो हरियाणा में किस तरह मूवी बना लो? बहुत जल्दी देखोगे आप।
आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले टीज़र भी रिलीज़ किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा यही टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल, आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो ज़रूर 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 बनाएंगे। वैसे आपने एक अपडेट दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सिमरन, आपसे सवाल है कि मैं भारत एक्सप्रेस से आदित्य द्विवेदी हूँ। आपने ये जो विषय दिया हुआ है ये कई स्टेट्स में है, लेकिन पंजाब में कुछ विषय ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में ही है। ड्रग्स माफिया है, इसके अलावा वहाँ पर आतंकवाद भी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर पनपने की कोशिश करता है। क्या इसको लेकर भी कोई मूवी की तैयारी है आपकी भविष्य? देखो, मेरी इतनी हैसियत और बुद्धि नहीं है आप जितने सीरियस सवाल पूछ रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं या कहीं टीवी पे आते हैं, वहाँ से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है। जो हमारे यहाँ होता है उनसे इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आती है जहाँ हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहाँ ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को सेध दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो वैसी ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है तो वो डायरेक्टर की वो करे। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। मेरा सवाल मनोज तिवारी सर से है कि जैसे भोजपुरी से आप दिल्ली आए और दिल्ली के बाद राजनीतिक रूप से और फिल्म के जैसे दोनों ये में पंजाब जाने का इरादा है क्या? क्योंकि आप हैं और आपका पीछा करते चलते हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और फिल्म के दोनों में किसी तरह से। अच्छा, हाँ जी एक्चुअली मैं अपने को रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ, तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री। हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है, तो इसलिए मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूँ। और अब इरादा तो ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूँ अपने को। कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे भाई ही, वैसे वेब्स बनाया और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हम, हमारे लिए ये जिद्दी जाट एकमात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूं कि लोग आए, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है, लेकिन बनता रहे, ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया तो रेडी हूँ सर। हेलो सर, सपना चौधरी और मनोज तिवारी को हम लोग कब देख सकते हैं एक साथ किसी गाने के लिए?
अभी देखा आपने थोड़ी नहीं जैसे भोजपुरी गाना जो कभी यार ये तो अच्छा आइडिया दे दिया आपने। जिसने भी बोला प्रोड्यूस भी वही करेगा। नहीं नहीं सपना, ये तो आइडिया आ गया, ये बात सही है और आपने फिर तो दे ठीक दिया है। तो फिल्म में तो नहीं लेकिन गानों में देख सकते हैं 1-2 महीने में। कोलैबोरेशन का ही टाइम है हर जगह। अब ये देखते हैं कि ये किससे आजकल किससे एग्रीमेंट में है। सर फिर से वैसा कोई गाना नहीं बनाएंगे, सर बोलेंगे आ जाओ एक राजनीतिक गाना है उसमें ओपिनियंस देनी है, तो सर मुझसे यही करवाएंगे, रहने दें। नहीं नहीं आपने जो बोला ना, हम इस पे विचार करेंगे और उसको सफल करने की कोशिश करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन सारा मैम से है। हेलो मैम, जिस फिल्म का नाम है जिद्दी जट, तो इस फिल्म में सबसे ज्यादा जिद्दी किरदार किसका है और क्यों? डायरेक्टर छोड़ सच बोलते हैं। आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो सिंगा, और दूसरा एक जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो रांझा। क्यों मैम? रीजन? रीजन बताती हूँ। तो सिंगा को कोई चीज़, अब जैसे अब पंजाब की ना एक चीज़ होती है, पंजाबी जो सिनेमा है वो कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, राइट? कि अरे हम सिर्फ फनी चीज़ें करेंगे, हम थोड़ा गांव से रिलेटेड करेंगे, उससे बाहर आने के लिए ना टाइम लग रहा है आज भी पंजाबी सिनेमा में, और पंजाबी ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि हम अपने पंजाबी आर्टिस्ट को उसी कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो जब ये मूवी शूट हो रही थी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिंगा को लग रहा था कि क्या मैं ये कैरेक्टराइजेशन को उस तरीके से कर पाऊंगा, तो वो अड़ जाता था ना, बाजी इतना नहीं इतना कर दी, नहीं इतना नहीं इतना हो जाएगा। सो वो चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, बट मतलब थैंक्स टू सिमरन सर, लाइक ही डिड वेरी गुड जॉब विद हिम। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, दिस गाय इज वेरी पर्टिकुलर कि 100 टाइम पे पहुंच जाना, मैंने ऐसी लोकेशन ली हुई है, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए खत्म, पूरे एक्शन डायरेक्टर बहुत पैसे ले रहे हैं। सो एक जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो सेम चीज़ मिक्स हो जाती है, आई थिंक दैट्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे। जब एक्टर और प्रोड्यूसर सेम हो तो ज़्यादा आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली। ओके थैंक यू मैम। अनुभव बताएं। अच्छा लगा मुझे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो एक्शन डायरेक्टर का काम बहुत पसंद आया मुझे, और बहुत अच्छी बनेगी। ट्रेलर ही बता देता है कि क्या बन के निकलने वाला है, तो मेहनत बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैंने ट्रेलर यहाँ देखा है तो थिएटर में मैं ज़रूर देख के आऊँगी, फिर मैं आपके पास आऊँगी, फिर पूरी भूमिका आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन मेरा राजा साहब से है कि आपका जो है कि सिंगा साहब के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा आप लोग बताएं फिल्म में, और आपका किस तरह का किरदार है, क्योंकि सारा ही तो बता दिया कि वो पत्रकार हैं फिल्म में, तो आपका किस तरह का किरदार है वो आप बताएं, और एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंगा साहब के साथ? किरदार वही है, वन ऑफ द मेन बदमाश कह लो या रेत खदान जो चला रहा है, वो देसी तरीके से कर रहा है सिंगा। मेरा मॉडर्न थोड़ा फैमिली से पहले अमीर खानदान से दिखाया, तो थोड़ा बहुत बदमाशी पूरी रखी होगी, मैं जाट हूँ, जैसे हरियाणवी जाट से को जिद रहती है उन लोगों की, तो वैसा मेरा किरदार है। सिंगा का अपना किरदार है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सिंगर है ही अच्छा हो, एंड अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही है, क्योंकि 2 मेन लीड आर्टिस्ट की फिल्मों में सर समझते मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को बैलेंस करना कैरेक्टर्स को, पर क्योंकि हमने कंटेंट से हट के, कंटेंट के अलावा जैसे सैंड माइनिंग के अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं उसमें, चाहे जैसे मैंने बोला मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मुझे ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा निकल आए, पब्लिक एंजॉय करे जब भी सिनेमा में पिक्चर आए। सो ऑल टुगेदर सपोर्टिव रहा हूँ अच्छे से, और विद गुड आर्टिस्ट। बस देखते हैं आगे भी पार्ट 2 बनेगी तो साथ में फिर काम करेंगे जी। अगला क्वेश्चन सारा से है, सारा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा आप बताएं, कुछ सेट के दौरान कोई ऐसा जो है कि आपको कुछ मोमेंट शेयर करना चाहें? हमने ना पहले एक बार पहले काम किया था, बट वो लॉकडाउन के तुरंत बाद था, तो उससे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट उसमें भी ना वो शूट बहुत स्मूथली गया, और वो बहुत अच्छी लोकेशंस और वो चीज़ें थी, सेम प्रोडक्शन हाउस था सेम, बट वो एक सॉन्ग था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं इनके साथ काम करूँगी तो जो एक
लेवल मिलेगा, यू कैन से शूटिंग का, लोकेशन का, कंफर्ट का, सेफ्टी का, हर तरीके से, आइदर चाहे वो एक्शन डायरेक्टर है, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, कुछ भी है। एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगा वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है और मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज लर्निंग है हमेशा। मेरे को लगता है कि मेरा हर एक काम मुझे कुछ सिखा के जाता है और ये भी उसमें से एक है। सो वाज वेरी गुड, थैंक यू। My question is to you. All the movies which are made in South, they are being dubbed and they are being given for the North Indian audience. आपने dub करा हिंदी में, so don't you want it to go to the South? So people to watch there. I didn't get your right question, sir. Would you like your movie to go to the South? This movie? Yeah. Yeah, it will go South भी जाएगी और वहाँ हैदराबाद भी लग रही है, चेन्नई भी लग रही है, लगाएंगे, पर हिंदी वर्जन लगेगा। तो ये पंजाबी में भी हिंदी वर्जन में है, डब के अलावा हिंदी वर्जन में भी शूट हुई है। जी वैसा है। जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू। सो मच, थैंक यू।